जैसे अगर किसी पॉडकास्ट पे से 1 मिलियन व्यूज जाते हैं तो YouTube pays you 80,000 to 90,000 for that podcast. So that is how we strike balance. मुझे कब अच्छी लड़की मिलेगी? जब आप चाहोगे. चलो, आपने पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया अपना, राइट? जो कि काफी हिट जा रहा है. And even I was also the part of your podcast. Yes. So it was a privilege for me. No. नहीं, it was, but पॉडकास्ट का क्या सीन है? पॉडकास्ट से कैसे कमा सकते हैं? यार एक तो मेरे अंदर ऐसा कीड़ा है, मैं किसी को भी किसी चीज़ में सक्सेसफुल देख लेती हूँ तो मुझे वो चीज़ करने का मन कर जाता है. सो मेरे को इस पूरे दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं थी पॉडकास्ट चालू करने की. बिजनेस वॉज देयर, कॉन्टेंट वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर. बट स्टिल आई फेल्ट कि यार ये लोग तो बड़े फेमस हो रहे हैं पॉडकास्ट करके, तो मुझे भी करना है. सो पॉडकास्ट से बहुत सारे तरीक़ों से कमाया जा सकता है. पॉडकास्ट पे अगर आप स्पॉन्सर्स ले आओ तो आपको स्पॉन्सर्स पैसे देते हैं. देन अगर आपका पॉडकास्ट एक अच्छे पोजीशन पर है, इफ़ इट इज़ अ लिटिल स्मार्ट पॉडकास्ट, तो आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी पैसे देते हैं आपके पॉडकास्ट में आने के. देन ऑफ कोर्स द यूट्यूब रेवेन्यू इज़ ऑल्सो देयर. एंड यूट्यूब पे जैसे अगर किसी पॉडकास्ट पे से 1 मिलियन व्यूज़ जाते हैं तो YouTube pays you 80,000 to 90,000 for that podcast. So that is how YouTube pays you. So अगर 5 लाख व्यूज़ जाते हैं तो 40-50 हज़ार आप कमा सकते हो YouTube से उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे. एंड यूट्यूब पॉडकास्ट से एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दैट आप एक पॉडकास्ट के एपिसोड से 6-7 शॉर्ट्स और रील्स निकाल लेते हो. सो दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑन this thing on Instagram. And also podcast में brand integrations भी होते हैं जो normal YouTube में होते हैं. So podcast has a lot of earning potential. And it is a great way of networking too. You get to meet. It's a great way of networking, I suggest. I mean, even I've been meeting a lot of people like yourself who are so influential. And it creates a good space in between both of us. I mean, किसी से भी मिलो, एक अच्छा environment create करता है, networking create करता है, which I think is a good thing. 100%. Riya, I feel you are an old soul, and just because you are doing it so good in such a incredible age. आप 22 साल की हैं, and you have achieved a lot of things and a lot more to go. एंड रिया, मेरा ये सवाल है आपसे इससे रिलेटेड कि व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड एवरी मॉर्निंग? आई मीन, मैं तो 22 साल की उम्र में ना हंस खेल रहा था. आई नेवर फिगर्ड आउट माई लाइफ एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट आपका क्या मोटिवेशन है? You figured it so well now. Okay, I'll take it as a compliment. But that was another struggle which I had to go through. But आपका क्या मोटिवेशन है? रोज आप I've seen you personally कि आप इतना काम करती हैं, you're so engaged with your work and everything, ethics also. What makes you motivated here? So Ashish, I feel कि we as entrepreneurs, as content creators, so we should not seek motivation anywhere. मोटिवेशन हमारे अंदर ही है. और मैं तो कभी किसी से मोटिवेट आज तक नहीं हुई, बिकॉज आई फील कि ये सब मोटिवेशनल गुरुज आर अ स्कैम. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज क्या है, दे टेल यू डोंट क्विट, नेवर क्विट. बट क्विटिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट समटाइम्स. कुछ चीज़ अगर आप कर रहे हो बहुत टाइम तक और वो नहीं चल रही है तो आपको उसको क्विट करके दूसरी चीज़ चालू करनी पड़ेगी, राइट? तब क्या पता वो चीज़ चल जाए. इफ़ आई एम प्लेइंग कार्ड्स विद यू और मेरे कार्ड्स ख़राब है और मैं सारे पैसे उन्हीं पे लगा रही हूँ तो मेरे पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और वो कार्ड्स का भी कोई यूज़ नहीं रहेगा. इससे बढ़िया ये बारी में स्किप करती हूँ, अगले कार्ड्स लेती हूँ, वो अच्छे आएंगे, उन पे सारे पैसे लगाऊंगी. सो इसलिए मोटिवेशनल गुरु जितनी भी बातें कहते हैं ना, अब इससे क्या होता है, कोई कह रहा है डोंट क्विट. अब मेरा धंधा 3 सालों से नहीं चल रहा और मेरे को कोई बोल रहा है डोंट क्विट, मैं तो उसी में लगी रहूंगी. मेरे को लगेगा मेरे में कमी है. बट कभी कभी जब हर चीज़ ट्राई कर लेते हो तो वो कमी आप में ही नहीं, मे बी वो सिचुएशनल कमी होती है विच यू कैन फिगर आउट इन द नेक्स्ट business. So many entrepreneurs, Aman Gupta, it was his Boat was his 4th or 5th startup which was successful, not the first one, right? So quitting at the right time is important. Again, motivation आप बाहर से कभी ढूंढ ही नहीं सकते. You need to be self motivated. और जो लोग बाहर से मोटिवेशन ढूंढते हैं, जिनको पता है कि हमें मोटिवेट होना है, मतलब I have friends who say कि यार मैं ना आज कुछ मोटिवेशन पेजेस फॉलो करे ताकि मोटिवेटेड रहूँ. बट यार अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, अगर तुम्हें पता है तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और यू वांट टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड वो पता होने के बाद भी अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, तुमको वो बाहर से ढूंढना पड़ रहा है, तो देन माय फ्रेंड, यू आर मेंट टू लिव एन एवरेज लाइफ, एक्सेप्ट इट.
औरों की जिंदगी देख के ये मैं सोचूं मुझे यार एवरेज लाइफ बुरी, मतलब एक नॉर्मल लाइफ बुरी नहीं होती। आप सुबह उठते हो, आप ऑफिस जाते हो, वापस घर आते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, टीवी देखते हो, सो जाते हो। सो दैट इज एक सेट फॉर्मेट ऑफ लिविंग जो हमें सिखाया जाता था अब तक। तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट अब क्या है, तुम देख रहे हो जिंदगी यूट्यूबर्स की, तुम देख रहे हो जिंदगी एक्टर्स की, और तुम सोच रहे हो यार हमें तो ऐसी ही जिंदगी बनानी है। तुम देख रहे हो शार्क टैंक देख रहे हो, बिजनेसेस देख रहे हो, तुम कह रहे हो यार हमें तो ऐसी ही जिंदगी बनानी है, बट तुम्हारी हरकतें वैसी जिंदगी वाली है, एवरेज वाली। तो यू कैन नॉट लिव बोथ द लाइफ्स। टू क्विट दैट लाइफ एंड टू कम हेयर, मोटिवेशन बाहर ढूंढना बंद करना पड़ेगा और काम करना चालू करना पड़ेगा। आजकल पता नहीं क्या क्या आ गया है, ये यहाँ पे इस चीज़ की पिक्चर लगा दो, इसको ऐसे विजुअलाइज कर लो, ये चीज़ मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे लिख लो, ये सब कर लो, वो सब कर लो। यार वो सब ठीक है, बट अगेन द इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल गेम। नो, अभी भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे यार हाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चलो कल से करते हैं। ट्रस्ट मी, मंडे विल नेवर कम, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ विल नेवर कम, इट विल नेवर कम। सो अगर कोई भी चीज़ करनी है तो यार कोई चीज़ तुम संडे से चालू कर लो कि चलो आज संडे लास्ट डे ऑफ द वीक, बट आई स्टार्ट समथिंग टुडे। तो कभी भी चालू करो, बट यू नीड टू स्टार्ट इट। एंड फॉर मी जो भी चीज़ काम करी है वो तभी करी है जब मैंने इंस्टेंट एक्शन लिया है। माई मॉम इज सो पिस्ड विद मी, आई टेल हर 5 different ideas every second, third month, and I want to implement all of them. And I literally do implement them. और उसमें से 4 नहीं चलते, कोई एक चल जाता है। And that is how the game changes. So you need to do a lot of things. और किसी की जर्नी देख के मैं सोचूं कि तुम्हारी जर्नी एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए। तुम्हारी जर्नी यूनिक होगी, अपने आप में सॉलिड होगी। यार मेरी जर्नी किसी की जर्नी से रिलेट नहीं करती, it's very unique. So you cannot, because for me to be here, 10,000 things went in place, in right place, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ ऐसी हुई और तब जाकर एक जर्नी बनी। सो आपकी जर्नी में भी वही एक के बाद एक के बाद एक चीज़ ऐसी होगी। लोगों को ऐसा लगता है शी गॉट लकी और ही गॉट लकी। अरे आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने सक्सेसफुल हो, आप लकी हो इसलिए। बट व्हाट इज लक? इट्स व्हेन योर अपॉर्चुनिटी, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, और वो आपकी तैयारी जो आपने अब तक की होती है उससे मिल जाती है। जब हम एक घड़े को भरते रहते तो एक दिन पानी निकलता है बाहर, उसी को लक कहते हैं। बट उस घड़े को आपको पहले भरना पड़ेगा। तो उस घड़े को भरना चालू करो। बिकॉज अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि आ जाओ चलो मेरी कंपनी में को फाउंडर बन जाओ, तो क्या आपकी तैयारी उतनी है? नहीं है। हम लोग को क्या है, बस अपॉर्चुनिटी। यार हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, हमको तो लाइफ मौका ही नहीं देती। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, एंड दैट्स सो ट्रू। देयर इज दिस रेड कार थ्योरी कि अगर मैं आपको कहूँ आज आप जाओ रास्ते में, आपको कितनी लाल गाड़ियाँ दिखी, मतलब आप कहीं से आओ और मैं आपसे पूछूँ आपको रास्ते में कितनी लाल गाड़ियाँ दिखी, सो यू विल से दैट एक दिखी, नहीं दिखी, भूल गया, पता नहीं। बट मैं आपको कहूँ मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी हर लाल गाड़ी के लिए, तो आप जानबूझ के देखोगे। मतलब आप तो नहीं देखोगे बिकॉज यू आर सो रिच, बट नॉर्मल पीपल दे स्टार्ट लुकिंग फॉर रेड कार्स अराउंड देम, राइट? तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी है, हमारे आसपास हैं पर हम देख नहीं रहे। हम क्यों नहीं देख रहे? हमें लग रहा है अरे इससे कौन से पैसे आएंगे। अरे आज की मेहनत ही तो कल का पैसा है। सो आई फील यू शुड वर्क वेरी हार्ड। एंड अगेन, अब लोग क्या कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, इतना मुश्किल से इतना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे, एक दिन तो सबने मरना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मुझे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आप ज़िंदगी भर क्या कर रहे हो? पैदा होते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, अच्छा कॉलेज मिले ताकि अच्छे पोस्ट ग्रेड अच्छी जगह से करो, अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेड करो, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी लड़की मिले, लड़का मिले, फिर बच्चे हो। तो इस समय क्या हम अल्टीमेटली क्या चेज कर रहे हैं? जब मेरा पैकेज अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी। जब मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। बट उस खुशी को वहां से रिप्लेस करके इस प्रोसेस में घुसा दो एंड बी हैप्पी थ्रू आउट। सो दैट इज हाउ वी स्ट्राइक बैलेंस। मुझे कब अच्छी लड़की मिलेगी? जब आप चाहोगे। चलो